जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। और देखिए जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश के कई विपक्षी दलों के नेताओं के फोन पर मंगलवार को अचानक अलर्ट मैसेज आया, जिससे सियासी हड़कंप मच गया और मोदी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे कि क्या मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के एप्पल फोन हैक करवाने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर कई विपक्षी नेता एप्पल की तरफ से भेजे गए थ्रेट अलर्ट का स्क्रीनशॉट डालकर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस मैसेज को एप्पल कंपनी के द्वारा भेजा गया है, जिसमें चेतावनी आई है कि विपक्षी नेताओं के आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के द्वारा निशाना बनाया गया है। मैसेज में लिखा गया है कि एप्पल का मानना है आपकी एप्पल आईडी से जुड़े हुए आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए रिमोटली कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। मालूम हो कि विपक्षी नेताओं ने खुद इसकी जानकारी दी है। वहीं नेताओं के अलावा कुछ पत्रकार जगत से जुड़े लोगों को भी ये मैसेज आया है। वहीं इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है, ये बड़े दुख की बात है। हमारा मोबाइल सर्विलांस पर लिया जा रहा है, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये बताया जा रहा है कि आपके मोबाइल फोन पर घुसपैठ हो रही है। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार जासूसी किस लिए, और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। क्या वो मैसेज पढ़ के सुना? नहीं, मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा जो मैसेज कंपनी की तरफ से आया है। नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा मोबाइल, या आप देख लेना, किसी और की कंपनी से देख लेना। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण नेताजी का मेमोरियल है। ये तो अचानक बात आ गई, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और देखिए जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है। वहीं विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा और उसके नेताओं पर जमकर हमला बोला। कई विपक्षी नेताओं ने एप्पल फोन्स की हैकिंग का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा कि मेरे कार्यालय में भी कई लोगों को यह संदेश आया है। कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया, पवन खेड़ा को भी ये संदेश मिला है। राहुल ने कहा कि यह सब करके भाजपा युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है।
देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। वहीं इस मुद्दे को लेकर शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की वार्निंग आ रही है वो पहली बार आई है। विपक्ष के कई सांसदों को इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। सरकार सर्विलांस कर रही है, केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार इस तरह का काम कर रही है, ये पेगासस जैसा मामला है। ये एक मैसेज आया है कि आपके फोन हो या फिर ईमेल हो, उसको हैक किया जा सकता है। इस तरह की वार्निंग न सिर्फ आपको आया है बल्कि कई ऑपोजिशन के लीडर का दावा है कि उनके पास भी इस तरह के मैसेज आए। जी, जिस तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूजर रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है। तो एक सीरियस वार्निंग थी जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफगार्ड हमारे जो भी डेटा है। तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई। अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं, और ऑपोजिशन के ही एमपीज को ये मैसेज आ रहे हैं, तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस पर जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने फोन में आए इस तरह के अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के फोन पर भी ये अलर्ट आया है। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी फोन पर अलर्ट मिलने का दावा किया है। फिलहाल मोदी सरकार पर एक बार फिर से विपक्षी नेताओं के फोन हैक करने का आरोप लग रहा है। इससे पहले सरकार पर पेगासस के जरिए हैकिंग का आरोप लगा था। इन नए आरोपों पर मोदी सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो देखना है क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। नमस्कार।